पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए जो कमीशन दूसरा बिठाया गया आज़ादी के बाद लगभग 1978 में बीपी मंडल का कमीशन बिठाया, मगर जनता पार्टी के अंदरूनी के झगड़े के कारण जो ड्यूअल मेंबरशिप का जो मुद्दा उठाए तो वाजपेयी जी और अडवाणी जी इस्तीफा दे के बाहर आना पड़ा। वो बीपी मंडल कमीशन जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो जनता पार्टी सोचती थी, जनसंघ के रूप में हम उसमें शामिल थे, वो रिपोर्ट हम अमल नहीं कर सके। बाद में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, 4 साल सरकार में थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में राजीव गांधी, लगभग 1984 से लेकर 89 तक राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे। वो मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए कभी सोचा नहीं। तो हमको ये इतना जानकारी होना चाहिए, कांग्रेस पहले से भी कभी भी पिछड़ा वर्ग समाज के हित के लिए कभी सोचा नहीं। कोई कमीशन का रिपोर्ट भी था, उसका समर्थन भी नहीं किया। और 1989 में नेशनल फ्रंट के रूप में जब वीपी सिंह फिर प्रधानमंत्री बना, तभी भी भारतीय जनता पार्टी के लगभग मेरे ख्याल से 89 एमपी समर्थन से सरकार बनी। तभी वीपी सिंह एक निर्णय लिया कि ये हमारा बीपी मंडल कमीशन का जो 27% रिजर्वेशन आरक्षण जो सरकार के नौकरी में शैक्षणिक रूप में देने का, तभी वो घोषित किया। बाद में कई लोग कोर्ट को लगभग 93 से इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू करें। जब 90 में वीपी सिंह मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन के पार्लियामेंट में जो घोषणा किया, लगातार राजीव गांधी एक अपोजिशन लीडर के नाते 1 घंटा आरक्षण के खिलाफ भाषण दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कांग्रेस का रवैया था। इस तरह ऑन रिकॉर्ड 1 घंटा लगातार भाषण राजीव गांधी का मंडल कमीशन सिफारिश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट में तो उनका भाषण था। बाद में जो मंडल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 27% आरक्षण देने का, मगर 2 कंडीशंस, एक क्रीमी लेयर, नंबर 2 एक नेशनल लेवल पे पिछड़ा वर्ग का आयोग बिठाने का। ये 2 कंडीशन से ये आरक्षण का अमल जब शुरू हुआ, तो मैं 1950 से लेकर लगभग 93 तक 43 इयर्स जो सरकार में थी कांग्रेस पार्टी के समर्थन जो क्षेत्रीय दल भी थे, कोई पार्टी भी राजनीतिक दल ये आरक्षण के बारे में सोचा नहीं, पिछड़ा वर्ग के हित के लिए कोई कदम उठाया नहीं। किस तरह कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग को धोखा दिया, ये हम खुला आम जनता के सामने रखना हमारा फर्ज है। बाद में 93 में जब आरक्षण अमल शुरुआत हुआ, तब से लेकर एक नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन तो पिछड़ा वर्ग आयोग तो बना 93 में, मगर वो दंतहीन था। किसी जाति को ओबीसी में जोड़ना या निकालना उतना ही सीमित था। जिस तरह एसटी कमीशन संवैधानिक दर्जा से अगर आरक्षण ठीक ढंग से अगर अमल नहीं हुआ, जुडिशियल और लीगल एक्शन लेने का जो हक था वो बैकवर्ड क्लास कमीशन को नहीं दिया गया। मैं आज उत्तर प्रदेश के हमारे जो समाजवाद पार्टी क्षेत्रीय दल समझते, ये पिछड़ा वर्ग के ठेकेदार समझते और बोलते मानते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार, यूपीए 1 और 2, आने वाले चुनाव में लोगों के सामने समाजवादी पार्टी का क्या नीति था पिछड़ा वर्ग के सामने, पिछड़ा वर्गों के लिए, ये बताना जरूरी है। 2004 से लेकर 14 तक ये यूपीए सरकार, ये एसपी, आरजेडी, बसपा के समर्थन से जो सरकार 10 साल चली, क्यों आप लोग ये पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान दर्जा देने के लिए एक भी कदम आप नहीं लिए? आप पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करने का, वोट मांगने का नैतिक हक नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। 10 साल थे, संविधानिक दर्जा नहीं देने से 27% आरक्षण हमको जो मिलना था 12-14% के ऊपर कभी बढ़ती हुआ नहीं। चाहे
वो एजुकेशन में हो या एम्प्लॉयमेंट में। मंडल कमीशन का सिफारिश था 27%, मगर पूछने वाला कोई है ही नहीं। कोई सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनियन में हो, रेलवे हो, BSNL हो, या सरकार नौकरी में हो और अन्य संस्था विद्या संस्थाओं में कोई अमल नहीं किया तो पूछने का किसी को हक ही नहीं था। इसीलिए टुकड़ा दिए आरक्षण, नाम के वास्ते आरक्षण था 27% और 14-15% से ज्यादा कभी अमल नहीं हुआ। मगर मोदी जी 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद, सरकार में आने के बाद पहली बार 2017 में संवैधानिक दर्जा के लिए लोकसभा में जब बिल पारित करने के लिए बिल जब प्रस्ताव किया, कांग्रेस और वामपंथियां इसका खिलाफ किया, विरोध किया। फिर भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हमारे पास लोकसभा में आंकड़े थे, समर्थन दिया, बिल पारित हुआ। दूसरा दिन राज्यसभा में जब यही बिल राज्यसभा में जब प्रस्ताव किया, तुरंत वो बिल को यही कांग्रेस पार्टी, DMK, क्षेत्रीय दल, वामपंथी पूरे विरोध किया तो बिल हार गया। फिर उसको बिल को वापस लेना पड़ा। फिर 1 साल लगातार मोदी जी, अमित शाह जी किसी हाल संवैधानिक दर्जा देना चाहिए पिछड़ा वर्ग को, नहीं तो ये आरक्षण का तो मामला जो है कहीं पीढ़ी आज जितना आज नष्ट हुआ, ये तो बहुत बड़ा गलती किया। तो उसको सुधारने के लिए फिर हमारे भूपेंद्र यादव अभी जो मंत्री बने, उनके नेतृत्व में सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। बाद में 1 साल के बाद फिर लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित हुआ। तब से लेकर आज तक संवैधानिक दर्जा देने के लिए इतने साल हुकूमत में थे, ये क्षेत्रीय दल हो या हमारे कांग्रेस पार्टी हो, सिर्फ मोदी जी से हुआ। क्यों मोदी से ही मुमकिन हुआ? जब एक गरीब बेटा, गरीब कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार से आए हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, अति पिछड़ा वर्ग से आए, सो उनको मालूम है गरीब क्या है, वंचित क्या है, शोषित क्या है, पीड़ित दलित किस तरह वो जीवन बीत रहे थे। इसलिए वो आज संवैधानिक दर्जा देने के बाद आज आपको जानकारी होना चाहिए, इस वर्ष में ही केंद्रीय विद्या संस्था में, इसके पहले बता रहे थे जयशंकर जी और कई अन्य, किस तरह कूपन दिया जा रहा केंद्रीय विद्यालय को, क्योंकि एक क्वालिटी एजुकेशन, जो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो हमारे जो टीचिंग स्टाफ जो है पूरा देश भर में लोग मान रहे हैं, इसलिए इतना डिमांड है। तो कई 10 कूपन मिल रहा था, मगर आज कोर्ट भी आज कोई प्रिविलेज देने का सरकार को मौका नहीं दिया, मिनिस्टर का भी कोटा खत्म हो गया। उस केंद्रीय विद्यालय में नवोदय और सैनिक स्कूल और लॉ यूनिवर्सिटी पहली बार इस वर्ष में आज आरक्षण अमल हो रहा है। मोदी जी के दबाव से, नेशनल बैकवर्ड क्लास के दबाव से लगभग 70,000 OBC के छात्र आज लाभान्वित हैं। 2021 में आरक्षण पहली बार हमारे बच्चों को, 70,000 बच्चों को, इतने दिन हुकूमत के हमारे समाजवाद पार्टी BSP क्यों नहीं पूछा गया, क्यों नहीं कदम उठाए नहीं थे? ये तो 93 से लगातार लागू हो रहा आरक्षण, मगर आज तक अमल किया नहीं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय, सैनिक स्कूल और हमारे जितने भी लॉ यूनिवर्सिटी से, परसों बजट में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरा देश भर में 33 सैनिक स्कूल जो है उसमें लगभग 5,000 बच्चे जो पढ़ते हैं, मगर परसों बजट में 33 से लेकर 100 स्कूल बढ़ाने का, सैनिक स्कूल बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हम पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय स्तर पर नेता के रूप में मैं संगललाल गुप्ता सब जाके राजनाथ सिंह को बधाई दिए, आभार प्रकट करे, बड़ी अच्छा निर्णय। क्योंकि एक बार अगर सैनिक स्कूल में पिछड़ा वर्ग के बच्चा अगर उसमें शामिल हो गया, पढ़ाई पूरा करने के बाद अगर बाहर आ गया तो कोई वो लेफ्टिनेंट जनरल बन सकता, कर्नल बन सकता, कोई नीचे आदमी बन सकता। उनका जीवन स्थितिगति रूप रेखा किस तरह बदलता हम जानते हैं। और उतना ही राजनाथ सिंह ये भी बताया कि
आज तो 33 स्कूल, कोई सरकार आगे आएंगे तो हम ये 100 स्कूल जो हम ऐलान किया, सैंक्शन किया, उस प्रदेश को लेने के लिए तैयार हो रहा है। उस माध्यम से लगभग पूरा अगर 100 स्कूल, सैनिक स्कूल अगर 30 वर्ष में आ गए तो 5000 पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आज उसमें एडमिशन मिलने वाला है। ये है मोदी जी का सरकार का। और पूरा पहली बार मछुआरों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाया गया, क्योंकि समुद्र के आधार पर किस तरह हमारे मछुआरे जीते हमको मालूम है। और मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय ही नहीं, अलग बजट भी दिया गया। और आज मछुआरों के लिए बोट खरीदने के लिए या उनके लिए मोटर गाड़ी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी आज केंद्र सरकार दिया जा रहा है। अगर 80 लाख का अगर महिला मछुआरा है तो उनको 60% सब्सिडी मिला। ये सब मोदी जी का देन है, कितने लोग जानते हैं। इसलिए हमारा फर्ज है ओबीसी मोर्चा का ये सब चीजें घर घर पहुंचाना, गांव-गांव ले जाना है। किस तरह 7 साल के अंदर हम सीधा सवाल करना चाहिए, चाहे आपके सपा हो, बसपा हो या हमारे कांग्रेस पार्टी, 7 साल में हम जो करें 70 साल आप जो ये करना चाहिए। आने वाले चुनाव में यही मुद्दा लेना चाहिए, 7 साल वर्सेस 70 साल। हम छाती तन के बता सकते हैं कि हम क्या किए 7 साल के अंदर। इसके लिए मोदी जी ने किस तरह काम किया। वार्षिक आयु क्रिमिलेयर का 6 लाख का 8 लाख बढ़ाए, अब चंद दिनों में वो 12 लाख होने